अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अभी हम छोचत इमाम बाड़ा पहुँचे लेह में। ये हमारे शू का बहुत बड़ा इमाम बाड़ा है, लिहाजा इंशाअल्लाह नाज़रीन आज हम लेह पहुँचे हुए हैं। तो अभी हम आपको अंदर का व्यू दिखाते हैं, आप अंदर तशरीफ लाइए। आप ये देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत व्यू यहाँ से है। आप अगर आप मुलाहिजा करेंगे चारों तरफ से इसका ग्राउंड देख सकते हैं। ये छोचत इमाम बाड़ा है लेह में। कभी इंशाल्लाह आप लोग कभी लेह तशरीफ लाए तो ज़रूर यहाँ पे आके ज़ियारत कीजिएगा। आप ग्राउंड देख सकते हैं, बहुत बड़ा ग्राउंड भी है माशाल्लाह से और बहुत खूबसूरत बना हुआ है। लिहाजा चूँकि हम आज लेह पहुँचे हुए थे तो हमने सोचा अंदर जाकर थोड़ी ज़ियारत कर लेते हैं, इसीलिए हम यहाँ पे इस इमाम बाड़े की ज़ियारत के लिए आए हैं। आइए अभी हम आपको अंदर भी ले चलते हैं। अंदर यकीनन हज़रत मौला अब्बास की ज़री भी बनी हुई है, उसकी भी हम सब ज़ियारत पढ़ने की कोशिश करेंगे, ज़ियारत करेंगे। लिहाजा ये छोचत इमाम बाड़ा लेह में मौजूद है। नाज़रीन आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये इमाम बाड़ा 28 जून 1994 का बना हुआ है। 28/6/1994 का बना हुआ है। लिहाजा आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत माशाल्लाह से ऊपर से इसमें खूबसूरती के साथ इसमें देख सकते हैं आप कितने पेंटिंग की है और जो खत लिखा गया बहुत खूबसूरत तरीके से। और ये इसका मेन गेट है अंदर जाने के लिए। इसके बाद आप देखेंगे उसके अंदर हज़रत मौला अब्बास की ज़री भी बनी हुई। आप ऊपर से देख सकते हैं कितना खूबसूरती के साथ इसमें जो आयतें लिखी गई हैं, इमामों के नाम लिखे गए हैं और डेट जो लिखी गई है। लेकिन इसकी डेट जो है 28/6/1994 को ये यहाँ पर छोचत में इमाम बाड़ा बन गया है। लिहाजा अभी हम अंदर चलते हैं, इंशाअल्लाह अंदर व्यू आपको दिखाते हैं। जी पोस्ट बहुत इशारा से पोस्ट सुनो ना। तो आइए नाज़रीन हम आपको दिखाते हैं, अंदर का व्यू दिखाते हैं। छोचत इमाम बाड़ा अंदर से इतना खूबसूरत बना हुआ है जिसकी कोई शायद मिसाल ही नहीं होगी। बहुत ही खूबसूरत, हमें बहुत पसंद आया। आज दिन में 2 बार यहाँ पर ज़ियारत के लिए आए हैं, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। यहाँ से जाने का मन नहीं कर रहा है। यहाँ के मोमिन को खुदा सलामत रखे, जिन लोगों ने भी बनाया है, इस इमाम बाड़े को बनाने में सपोर्ट किया है और जिस तरीके से ये इसकी तामीर की गई है ये लाजवाब तामीर है। लिहाजा आप बेहतरीन तरीके से आप अंदर के व्यू देख सकते हैं। ये इसका मेन गेट हो गया। आप देख सकते हैं कि अभी तक सजा हुआ है यहाँ पर, चूँकि अक्सर मजालिस होती रहती हैं, चूँकि ये सदर इमाम बाड़ा है। लिहाजा यहाँ पर मजलिस चूँकि होती रहती इसलिए बैनर्स वगैरह अभी तक लगे हुए हैं। ये लेह लद्दाख का सबसे समझ लीजिए बड़ा इमाम बाड़ा है, जो यकीनन ये यहाँ के शियों की एक बहुत बड़ी प्रॉपर्टी कही जा सकती है। आइए हम आपको ले चलते हैं यहाँ पर, आप मेंबर की तरफ आपको ले चलते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे रहबर मुअज़्ज़म की फ़ोटो भी लगी है, इमाम ख़ुमैनी की फ़ोटो भी लगी हुई है। यकीनन ये हमारे सरों के ताज हैं। और बैनर्स आप देख सकते हैं, या अबुल फ़ज़ल अब्बास के बैनर लगे हुए हैं, या अब अब्दुल्लाह अल हुसैन अलैहिस्सलाम के बैनर लगे हुए हैं। माशाअल्लाह इतना खूबसूरत बना हुआ है जिसकी कोई मिसाल ही नहीं मिलती है। तो यकीनन जब हम किसी अज़ाख़ाने पहुँचते हैं, इमाम बाड़े पहुँचते हैं, तो यहाँ पे आने के बाद एक इंसान को सुकून महसूस हो जाता है, क्योंकि ये वो घर है जिसको हम कहते हैं हुसैन का घर। हुसैन का घर वो होता है जिसमें किसी मजहब या रंगत देखी नहीं जाती है, मजहब देखा नहीं जाता है, बल्कि जो भी इंसान जिसके दिल में थोड़ी जर्रा बराबर भी हुसैन की मोहब्बत होती है वो इस घर में चला आ सकता है। यहाँ पे वो शराइत जो मस्जिद शरीफ में जाने के लिए वो शराइत यहाँ पर मौजूद नहीं है। लिहाजा कोई भी इस इमाम बाड़े में आकर मजलिस सुन सकता है और अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अज़कार से मुस्तफ़ीज़ हो सकता है। लिहाजा मैं बस एक दुआ करके आपको अंदर ले चलूँगा ज़रिए मौला अब्बास की तरफ कि खुदावंद आलमीन जिन लोगों ने भी इस इमाम बाड़े को तामीर किया, जिन लोगों ने ज़मीन वक़्फ़ की है, खुदा उनकी तौफ़ीक़ात में मज़ीद इज़ाफ़ा
فرمائے. اگر وہ باحیات ہیں تو انہیں خداوند عالمین دنیا میں قدم بقدم کامیابی اور ترقی عطا فرمائے. اگر وہ مرحوم ہو گئے یا جن لوگوں نے سپورٹ کیا ان کے مرحومی جتنے گزر گئے سب کو خداوند عالمین جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. ابھی ہم چلتے اس کے رائٹ سائڈ میں, وہاں پر حضرت مولا عباس کی زری بنی ہوئی, وہاں پر آپ کو چلتے آئیے ابھی ہم چلتے ہیں اندر مولا عباس کی زری میں زیارت کرنے کے لیے. آپ کو بھی زیارت کراتے ہیں, تشریف لائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم یا ابا الفضل العباس ابن علی. تو ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں مولا عباس کی زری یہاں پر بنی ہوئی چھچوک امام باڑے میں. بہت خوبصورت زری, چونکہ جو لوگ کربلا گئے ہوئے ہیں وہ یقیناً اس بات سے بخوبی واقف ہیں. جس طریقے سے مولا عباس کی زری وہاں پر بنی ہوئی ہے اسی کی ہو بہو ہم شبیہ یہاں پر بنی ہوئی ہے. شبیہ ہے زری حضرت مولا عباس یہاں پر بنی ہوئی ہے. لہٰذا آپ کو میں چاروں طرف دکھانا چاہوں گا کس طریقے سے شیشوں کی یہاں پہ مرمت کی گئی ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں شیشے لگا کر بہترین طریقے سے سجایا گیا ہے, خوبصورت بنایا گیا ہے. اور انشاءاللہ جب کبھی توفیق ہوگی ضرور تشریف لائیے گا اور مولا عباس کی اس ہم شبیہ زری کی زیارت کر کے ضرور جائیے گا انشاءاللہ. تو لہٰذا انشاءاللہ ہماری دعائیں تمام لہ لداخ کے مومنین کے لیے, خاص طور پر چھچت کے مومنین کے لیے اور ان مومنین کے لیے جن لوگوں نے بھی اس امام باڑے کو حسینیوں کے لیے تعمیر کیا ہے اور خاص طور پہ مولا عباس سے زری بنی گئی ہے. میں مولا عباس کا صدقہ دے کر دعا کرنا چاہوں گا, خدایا مولا عباس کے صدقے میں جتنے بھی زائرین یہاں پر مولا کے در پر آتے ہیں, حسین کے در پر آتے ہیں, خدا ان کی تمام حاجات کو روا فرما. اور باڑے دیگر جن لوگوں نے اس امام باڑے کو بنانے میں اتنی زحمتیں اٹھائی ہوں گی اور ڈونیٹ کیا ہے, خدایا ان سب کو دنیا میں دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما. ان کے مرحومین کو جنت نصیب فرما, ان کے بچوں کو, ان کے والدین کو, ان کے اہل عیال کو صحت و سلامتی عطا فرما. جتنے ان کے گزر گئے ان کے مرحومین کو مقام اعلیٰ علیین عطا فرما. خدا اس ہم شبیہ زری مولا عباس کے صدقے میں جتنے لوگ یہاں پہ زیارت کے لیے آتے ہیں, مولا عباس کی زری کی زیارت کے لیے آتے ہیں, خدا ان سب کو مولا عباس کے حقیقی روزے کی کربلا مولا کی زیارت نصیب فرما. انشاءاللہ یہ تھی یہاں کی مختصر سی کہانی آپ کو چھچت امام باڑے کی. لہٰذا انشاءاللہ آگے جا کر ہم آپ کو دکھائیں گے چھچت کی مسجد بھی, جامع مسجد بھی خود خوبصورت بنی ہوئی ہے, اس کے اوپر گفت و شنید کرتے ہیں, دیکھتے ہیں انشاءاللہ وہ کیسی مسجد بنی ہے. پھر ملتے ہیں, خدا حافظ.